बूढ़ी चिड़िया ने बताई 10 बातें। अगर समझ गए तो कभी गरीब नहीं रहोगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन के पास बहुत कम ज़मीन थी और वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके ज़िंदगी में खुशहाली नहीं थी। अक्सर वो सोचता, क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था तो उसने एक बूढ़ी चिड़िया को देखा। वो चिड़िया बेहद खास थी। उसका शरीर सोने जैसे चमकदार पंखों से ढका हुआ था और उसकी आंखों माने रत्नों की तरह चमक रही थी। चिड़िया किसी संकट में लग रही थी। उसके पंखों में चोट थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। मोहन को चिड़िया पर दया आ गई। उसने अपना काम छोड़ दिया और चिड़िया को उठाकर अपने घर ले आया। उसने उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। कुछ ही दिनों में चिड़िया पूरी तरह ठीक हो गई। जब चिड़िया उड़ने के लिए तैयार हो गई तो उसने मोहन से कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक दिव्य चिड़िया हूँ और मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती हूँ। अगर तुम इन बातों को समझोगे और अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मोहन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूँ? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं दिव्य हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना साफ है और तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि की कमी है क्योंकि तुम्हें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक पता नहीं है। अगर तुम मेरे बताए 10 सबक को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मोहन उत्सुकता से बोला, कृपया मुझे ये 10 बातें बताओ, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। तो सभी मेरे कहानी को सुनने वालों, आप भी पूरे उत्सुकता के साथ इन 10 बातों को सुनने ही वाले हो और अपने जीवन में बहुत सफलता, बहुत धन प्राप्त करने वाले हो। लेकिन इससे पहले हम और आगे बढ़े, 1 मिनट लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर दिन आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाने के लिए यहाँ आता रहूँगा। अब चलिए कहानी की और बढ़ते हैं। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने मोहन को पहली बात बताई। पहला सबक, मेहनत करो लेकिन सही दिशा में। चिड़िया ने समझाया, बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन बिना किसी लक्ष्य और योजना के। ये वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के सफर पर निकल जाए। अगर तुम मेहनत करोगे लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य और सही दिशा में, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मोहन ने सर हिलाया और कहा, ये तो तुमने सच कहा। मैं खेत में दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मुझे आगे क्या करना है। मैं बस खुद को थका देखता हूँ। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, अगला सबक मैं कल बताऊंगी। हर सबक को समझने और उस पर सोचने के लिए समय चाहिए। अब मैं आराम करना चाहती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मोहन पूरी रात चिड़िया के पहले सबक पर सोचता रहा। उसे समझ में आया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं थी, लेकिन उसकी दिशा और योजना सही नहीं थी। अगले दिन सुबह चिड़िया ने मोहन को दूसरा सबक सुनाने का वादा किया। अगली सुबह चिड़िया ने कहा, सफलता में समय का बड़ा महत्व है। हर काम का एक सही समय होता है। अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाए तो जीवन बदल सकता है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सही समय को पहचाना कैसे जाए? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही समय को पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर, अवसरों पर और अपनी तैयारी पर।
लोग अक्सर आलस्य के कारण अवसर खो देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। याद रखो, समय हमेशा बहता रहता है। जो इसे पहचान लेता है वो अमीर बन जाता है। मोहन ने इसे अपने स्थिति से जोड़ा। वो सोचने लगा कि कितने ही अवसर उसने आलस्य या डर के कारण गंवा दिए थे। उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो अब अपने समय का महत्व समझेगा। दूसरे दिन जब चिड़िया ने तीसरा सबक बताया तो वो और भी महत्वपूर्ण था। अगर तुम्हें स्थायी समृद्धि चाहिए तो अपने धन और समय का कुछ हिस्सा ज्ञान अर्जित करने में लगाओ। धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान तुम्हारे पास हमेशा रहेगा और तुम्हें नए अवसरों का निर्माण करना सिखाएगा। चिड़िया ने कहा, जो लोग खुद को सीखने से रोक लेते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। अगर तुम खेती करते हो तो नई तकनीकों को सीखो। अगर तुम व्यवहार करते हो तो बाजार को समझो। मोहन ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि वो कभी स्कूल ही नहीं गया और उसने कभी नहीं नई बातें सीखने का कोई प्रयास किया। उसने चिड़िया से पूछा, लेकिन मैं अब पढ़ाई कैसे शुरू करूं? मैं तो बड़ा हो गया हूं। चिड़िया ने उत्तर दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तुम अपने आसपास के लोगों से, अपने अनुभव से और किताबों से आज भी बहुत कुछ सीख सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हर दिन एक बहुत बड़ा अवसर है और यही तुम्हें तुम्हारे जीवन में औरों से बहुत आगे बढ़ाएगा। चौथे दिन चिड़िया ने मोहन से कहा, धन कमाने के लिए कभी भी गलत रास्ता मत अपनाओ। जो धन बेईमानी से कमाया जाता है वो तुम्हें खुशी नहीं देगा। सही मार्ग से कमाया गया धन ही तुम्हें गर्व और संतोष महसूस कराएगा। मोहन को ये बात बहुत सटीक लगी। उसने कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बेईमानी से पैसा कमाना बहुत आसान होता है। चिड़िया ने गंभीरता से कहा, यह केवल एक भ्रम है। गलत तरीके से कमाया गया धन किसी न किसी दिन तुम्हारे जीवन में परेशानी अवश्य लाएगा। और क्योंकि तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसीलिए तुम मेरे इस कहानी को श्रवण कर पा रहे हो। मेरे बताए गए इन दिव्य बातों को तुम समझ सक रहे हो। इसके ऊपर मोहन ने कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन चिड़िया रानी इस पर चुप रही और मुस्कुराते हुए बोली कि कभी और समझाऊंगी। इन चार सबकों को सुनने और समझने के बाद मोहन की सोच में बदलाव आने लगा। उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया, नई तकनीकों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और खेती में सुधार के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी वो करने लगा। अब मोहन हर सुबह चिड़िया का इंतज़ार करता था ताकि वो एक नया सबक सीख सके। अगली सुबह जब मोहन ने चिड़िया को देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा, आज का क्या सबक है? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और निरंतरता से बड़ा कोई गुण नहीं है मोहन। चिड़िया ने समझाया, बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता के बेहद करीब होते हैं। धैर्य रखो और अपने काम में निरंतरता बनाए रखो। पहाड़ की ऊंचाई को देखकर डरने वाले कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो एक एक कदम चढ़ते रहते हैं वो ही ऊपर तक पहुंचते हैं। मोहन सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि जब कभी उसकी फसल खराब होती तो वो हताश हो जाता था और अगले प्रयास में कम मेहनत करता था। उसने चिड़िया को वादा किया कि अब वो धैर्य और निरंतरता का पालन करेगा। चिड़िया ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को बस सीखने के अनुभव के रूप में देखना है। छठे दिन चिड़िया ने मोहन को बताया, सफलता का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद करने में है, लेकिन याद रखो, मदद वही करो जहाँ
उसकी सच में ज़रूरत हो और जहाँ तुम्हारी मदद सार्थक साबित हो। मोहन ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मुझे तो नहीं समझ में आया। चिड़िया ने जवाब दिया कि ऐसे समझो, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हो जो अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो तुम्हारी मदद का गलत फायदा उठाएगा। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हो जो मेहनत कर रहा है, तो तुम्हारी मदद से वो और आगे बढ़ सकता है। मोहन ने सर झुकाया और कहा, मैंने कई बार बिना सोचे समझे लोगों को पैसे भी दिए हैं और बाद में उन्होंने उसे गलत तरीके से खर्च भी कर दिया है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चिड़िया ने कहा, मदद करो लेकिन समझदारी से। ये न केवल दूसरों की मदद करेगा बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और संसाधनों को भी सही दिशा में ले जाएगा। 7वें दिन चिड़िया ने मोहन को एक महत्वपूर्ण बात बताई। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। चिड़िया ने कहा, जीवन में हर गलती तुम्हारे लिए एक सबक है, लेकिन अगर तुम बार बार वही गलती करते हो तो इसका मतलब है कि तुमने उस गलती से कुछ नहीं सीखा। हर बार जब तुम असफल होते हो तो सोचो कि क्यों असफल हुए और अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करो। चिड़िया रानी के इन बातों को सुनते ही मोहन ने सोचा कि वो अक्सर बिना योजना के खेती करता था और फसल खराब हो जाने पर दुखी होता था। उसने ये नहीं सीखा कि मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम और सही समय का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। अब मोहन ने ठान लिया कि हर असफलता को सीखने का अवसर समझना पड़ेगा। अगले दिन चिड़िया ने कहा, खुद पर भरोसा करने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। अगर तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करोगे तो दूसरे भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। चिड़िया ने एक छोटी कहानी सुनाई। चिड़िया रानी कहती है, एक समय एक छोटा पक्षी उड़ने से डरता था। उसे लगता था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो आसमान से गिर जाएगा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके उड़ने की कोशिश कर ही ली और वो सफल हो गया। मोहन ने पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो जाऊँ तो? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असफल होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। हर बार जब तुम असफल होते हो तुम और मजबूत होते हो। लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसीलिए असफलता से डरो मत, निडर बनो और किसी भी कार्य को एक बार अवश्य करके देखो। क्या पता उसे करने से तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो, तुम्हें धन प्राप्त हो। यही फर्क होता है एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति में। चिड़िया रानी मोहन से कहती है कि एक अमीर व्यक्ति कभी भी नए कारनामों को करने से डरता नहीं है। वही गरीब व्यक्ति अपने आप पर संशय करता है और हमेशा डरा रहता है। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, जिसके कारण अमीर व्यक्ति और अमीर होने लगता है और गरीब व्यक्ति और गरीब होने लगता है। चिड़िया ने 90वें दिन मोहन को समझाया, अगर तुम अपने भविष्य के लिए बचत नहीं करते तो एक दिन तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। बचत का मतलब केवल पैसा बचाना नहीं है, इसका मतलब है समय, संसाधन और ऊर्जा को भी सही जगह पर लगाना। चिड़िया ने कहा, जो लोग आज सब कुछ खर्च कर देते हैं वे केवल कुछ ही नहीं छोड़ते, और जब मुश्किल समय आता है तो वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। चिड़िया रानी आगे मुस्कुराते हुए कहती है, जो लोग आज सब कुछ खर्च देते हैं वे कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, और जब मुश्किल समय आता है तो वो अक्सर अपने हाथ दूसरों के सामने फैलाते हैं। मोहन ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि वो कभी भी अपनी फसल का एक हिस्सा बचाकर नहीं रखता। अब उसने तय किया कि वो अपनी फसल और धन का एक हिस्सा भविष्य के लिए जरूर बचाएगा। 10वां सबक, कृतज्ञ रहो।
आखिरी दिन चिड़िया ने मोहन से कहा, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि कृतज्ञ बनो। चिड़िया ने समझाया, जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। जब तुम आभारी होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर तुम हमेशा शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। मोहन ने कहा, मैं हमेशा अपने गरीबी के बारे में सोचता था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास स्वास्थ्य शरीर है, परिवार है और मेहनत करने के लिए ताकत है। चिड़िया मुस्कुराई और कहा, अगर तुम इन 10 सबकों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और जो भी व्यक्ति मेरे इन 10 शिक्षणों को अपने जीवन में उतार लेगा वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। चिड़िया ने अब विदा लेने का समय बताया। मोहन ने उसे रोका और कहा, तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। चिड़िया ने कहा, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी भूमिका यही खत्म हो गई, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे सबकों के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुमने इन सबकों को सही तरीके से अपनाया तो मैं समझूंगी कि मेरा काम पूरा हुआ। मोहन ने कृतज्ञता के साथ चिड़िया को विदा किया। उसके जीवन में अब बदलाव आ चुका था। उसने मेहनत, धैर्य, ज्ञान और कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। जब चिड़िया मोहन से विदा लेने लगी तो उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने अनुभवों से ज्ञान तो दिया, लेकिन मेरे बारे में एक बात बताना अभी भी बाकी है। क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई थी? मोहन ने आश्चर्य से कहा, हाँ, मुझे जानने की उत्सुकता तो थी और मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम क्या कहना चाहती हो। तब तुमने मुस्कुराकर मेरी बात को टाल दिया था। तुम साधारण चिड़िया तो नहीं हो, तुम्हारी बातों में दिव्यता है। चिड़िया ने बताया, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक पुरानी आत्मा हूँ। मैं उन लोगों के पास जाती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में जी रहे होते हैं, लेकिन जिनके दिल सच्चे और महत्वाकांक्षा होते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देती हूँ और ये देखती हूँ कि वे इसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। मोहन ने पूछा, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? चिड़िया ने कहा, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है मोहन। मैंने जब तुमसे कहा कि कभी भी गलत मार्ग से पैसे नहीं कमाना चाहिए, तब मैं तुमसे यही बताना चाहती थी कि मैं तुम तक और तुम्हारे जैसे कई अन्य श्रोताओं तक पहुंचूंगी, क्योंकि उनके हृदय में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। उनका हृदय सच्चा है और इसीलिए मेरी ये दिव्य बातें उन तक पहुंचेगी। जब तुमने मुझे घायल अवस्था में पाया तो तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग जो दे सकते हैं वही उनके जीवन में लौटता है। तुमने मदद दी और बदले में मैंने तुम्हें वो ज्ञान दिया जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से निकाल सके। चिड़िया ने अपनी यात्रा के बारे में बताया, मैंने ऐसे कई लोगों की मदद की है जो किसी कठिन परिस्थिति में थे। कुछ ने मेरी बातें मानी और अपने जीवन को बदला, लेकिन कुछ लोग अपने आलस्य, लोभ या जल्दबाजी के कारण मेरी बातों को कभी समझ ही नहीं सके। उनके जीवन में गरीबी और दुख बना रहा। मोहन ने पूछा, क्या कोई ऐसा है जिसने तुम्हारी सभी सबकों को पूरी तरह अपनाया? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ लोग। उनमें से एक बड़ा व्यापारी बना जो आज सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। एक और व्यक्ति एक गांव का सरपंच बना जिसने पूरे गांव के समृद्धता को अपने ओर खींच लिया। ये लोग इस बात को समझ गए कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि ज्ञान, प्रयास और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। इसके बाद चिड़िया ने मोहन को एक चुनौती दी। अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मेरे पास एक अनमोल रत्न है जो तुम्हें रातों रात अमीर बना सकता है, लेकिन अगर तुम इसे लोगो तो तुम्हें मेरा सबक भूलना पड़ेगा।
अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम रत्न लेना चाहोगे या मेरे ज्ञान को अपनाकर अपनी मेहनत से अमीर बनना चाहोगे। मोहन थोड़ी देर चुप रहा। उसने गहराई से सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारे सबक को नहीं छोड़ सकता। धन क्षणिक है, लेकिन ज्ञान बहुत स्थायी है। मैं अपने जीवन को तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर बेहतर बनाऊंगा। मुझे तुम्हारा रत्न नहीं चाहिए। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया। यही तुम्हारी असली जीत है। याद रखो, सही रास्ता चुनने वाले को देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। मोहन ने चिड़िया को विदा किया, लेकिन उसकी बातें हमेशा उसके दिल में रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ज्ञान ने उसको खेतों को पहले से ज़्यादा उपजाऊ बना दिया। उसने नई तकनीकों को अपनाया और गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया। कुछ ही सालों में उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। गांव के लोग मोहन के पास सलाह लेने के लिए आने लगे। उसने एक बड़ा खेत खरीदा और वहाँ शिक्षा केंद्र बनाया, जहाँ वो किसानों को नई तकनीकें सिखाने लगा। उसकी मेहनत और ज्ञान ने उसे अमीर तो बनाया ही दिया, साथ ही वो दूसरे के जीवन में भी बदलाव लाने में लगा रहा। कई सालों बाद जब मोहन अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, तो एक दिन उसे वही चिड़िया फिर से दिखाई दी। उसने चिड़िया को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे सबकों ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, तुमने खुद अपना जीवन बदला है। मैंने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें इस मकाम पर लाई है। अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं और लोगों की मदद करने जा रही हूँ और मेरी ये दिव्य कथा उन सच्चे और ईमानदार लेकिन फिलहाल संकट में फंसे हुए लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। चिड़िया ने मोहन को ये सिखाया कि ज्ञान, मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। उसने दिखाया कि असली सफलता दूसरों की मदद करने, धैर्य रखने और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। चिड़िया मोहन के दिल में हमेशा जीवित रही और उसकी कहानियाँ सुनकर गांव के लोग प्रेरणा लेने लगे। चिड़िया एक दिव्य आत्मा बनकर हर उस व्यक्ति के जीवन में जाती रही जो ईमानदारी और दया के साथ मेहनत करता था। और इसी प्रकार चिड़िया की ये बातें आज आप तक भी पहुंची है। मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकतर लोग चिड़िया रानी के इस ज्ञानवर्धक बातों को सुनकर अपने जीवन को सफल और समृद्ध अवश्य बनाएंगे, क्योंकि इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। और जैसा हमारे कहानी का शीर्षक है कि जो चिड़िया रानी के इन 10 बातों को समझ जाता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता है। इसी के साथ में मैं आपसे आज के लिए लेता हूँ विदा। कल फिर एक नई कहानी के साथ में आपके साथ होगी मुलाकात। साम सदाशिव अर्पण।